तो हम लोग सबसे पहले वाटर चार्ज करेंगे। यस। सभी कोई अपने पानी की बोतल, ग्लास जो भी है हाथ में ले ले और एक सुंदर अफर्मेशन के साथ हम आज आवाज पानी को जब पिएंगे तो ये भाव रखेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, बीच बीच में जा रही है। आज थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल शो कर रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। ओके, तो प्रेम से, करुणा से इस पानी को देखें और बोलें, मैं मैं ईश्वर की ईश्वर की संतान हूँ। संतान हूँ। मैं मैं ईश्वर की संतान ईश्वर हूँ। की संतान हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ईश्वर के द्वारा अथाह ऊर्जा मेरे हाथों में मेरे हाथों में दी जा रही है। दी जा रही है। ईश्वर के द्वारा ईश्वर के मेरे द्वारा हाथों में मेरे हाथों में अथाह ऊर्जा दी जा रही है, जो मेरे हाथों से इस पानी में प्रवाहित हो रही है। जो मेरे हाथों से इस पानी में प्रवाहित हो रही है। यह ईश्वरीय सकारात्मक शक्ति इस पानी के साथ मेरे शरीर में समाहित हो रही है। मेरे शरीर में समाहित हो रही है। इस पानी के साथ यह ईश्वरीय सकारात्मक शक्ति मेरे शरीर में समाहित हो रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। अब इस पानी को ग्रहण करें और इस पानी को ध्यान के बाद भी पिएंगे और पूरा पिएंगे। इस पानी पूरे दिन में पियो आप। इस पानी को पूरा पिएंगे, अपने फैमिली वाले को पिलाएंगे। इस पानी को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। आज के हमारे ध्यान का जो टॉपिक है, आत्म मिलन बुद्धा ध्यान। मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। तो कहते हैं, दूसरों से मिलना तो बहुत आसान है, अगर कुछ मुश्किल है तो खुद से खुद की मुलाकात। तो कबीर दास ने इसीलिए कहा था, जो तिल माही तेल, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम अपनी खुशियों को, अपनी संपत्ति को बाहर ढूंढते रहते हैं, बिना ये जाने कि सारा ज्ञान, सारी संपदा, सारी शक्तियां हमारे अंदर ही निहित है, हमारे अंदर ही मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। और ध्यान के अभ्यास से एक बार फिर से अपने आप से मिल सकते हैं, उस संपदा को, उस ज्ञान को, उस खजाने को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो ध्यान का मार्ग बताया है, उसी साइंस ने भी आज प्रूफ कर दिया है
कि अब ध्यान के अभ्यास से हमारा तनाव दूर हो जाता है, हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ठीक होने लगते हैं, हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, हम धनवान या समृद्ध होने लगते हैं, हमारी याददाश्त इम्प्रूव होती है। यस, ध्यान से हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, हम अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और जो कुछ भी हम इमेजिन करते हैं सब आसानी से, सहजता से मिलने लगता है। ऐसा हो रहा है, जो रेगुलर ध्यान कर रहे हैं तो इसको अपने अनुभव से जाने। मैं कह रही हूँ ये इसीलिए है, ऐसा नहीं है, इसे हमें खुद अनुभव करना है और खुद जानना है कि क्या सच है। तो वही बात यहाँ आज के ध्यान में है कि आत्म मिलन, खुद से मिलना, खुद से मिलकर आप खुद अनुभव करें कि क्या है आप। आज मैं कह रही हूँ कि यू आर गॉड, तो मानना नहीं है, जानना है। तो जानेंगे कब? जब हम से जुड़ेंगे, खुद से मिलेंगे। तो खुद से मिलकर जाने कि मैं कौन हूँ। तो चलिए आज के ध्यान में हम खुद से मिलेंगे और जानेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की अंगुलियों को फंसाकर पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों को आराम से गोद में रख लें और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद होने दें। एक और गहरी सांस, एक क्षण का विश्राम और सांसों को बाहर जाने। एक और गहरी सांस, एक क्षण का विश्राम और सांसों को बाहर जाने। म्यूजिक ठीक है? ओके, स्क्रीन शेयर। जिस तरह किसी खास दोस्त
हिलने की उमंग और उत्साह होती है। उसी उमंग और उत्साह के साथ खुद से मिलने की यात्रा पर चलेंगे। एक सुंदर सी मुस्कान चेहरे पर बनाए रखें। खुद को खुद की मिलन की आस है, यही तो इस जीवन की प्यास है। तो चलिए बुझा ले इस प्यास को और थोड़ा जान ले, पहचान ले खुद को। अब आप अपनी अंदर की यात्रा को तैयार हैं। अपना पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता आती और जाती सांसों पर ले आए। सांसों के साथ एक हो जाना है। ज्यों-ज्यों आप सांसों के प्रति चैतन्य हो रहे हैं, आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, मन एकाग्र हो रहा है। सहजता के साथ आनंद से हर एक सांस को महसूस करें। देखिए कैसे सांसें आ रही और कैसे सांसें जा रही। सुंदर कोमल प्राकृतिक सांसें। सांसों की गर्माहट बाहर छोड़ती सांसों की गर्माहट को महसूस, भीतर जाती सांसों की ठंडक को महसूस।
धीरे धीरे शरीर बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है। आपके चेहरे पर आनंद आ रहा है। चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक बार दृष्टा बनकर पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, सिर से लेकर तलवे तक। कहीं भी कोई तनाव नहीं। हर एक कोशिका, हर एक मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स। देखें अपने आप को, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी तनाव है तो उसे जाने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है। महसूस करें, महसूस करें कि मन बिल्कुल शांत हो चुका है। इस शांति की अवस्था में, इस रिलैक्सेशन की अवस्था में आप अपनी चेतना में गहरे उतरते जा रहे हैं। अपनी चेतना की गहराई में चलते चले जाएं।
चेतना के गहरे तल में और भी गहरे, बिल्कुल गहरे तल में आप पहुंच चुके हैं। भूत कहते हैं पास्ट या भूतकाल बीत चुका है। अपने ध्यान को भविष्य में भी न लगाओ, क्योंकि वहां चिंताएं हैं। अपना ध्यान वर्तमान के क्षण में रखें। यही अद्वैत का रास्ता है। न भूत में न भविष्य में, पूरा ध्यान वर्तमान के क्षण में। इस विश्व का समस्त ज्ञान आपके अंदर समाहित है और इसका रास्ता है आपकी सांसें। आपकी सांसें ही आपका परिणति है। ये सांसें ही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप अपने अंदर पहुंच सकते हैं, अपने अंदर समाहित शक्तियों को जान सकते हैं। चाहे पुराण हो या कुरान, इसकी रचना इंसान के अंदर से हुई है। इंसान के अंदर की जो देवी शक्ति है, उसने इसको बाहर लाया है। ध्यान के माध्यम से न हम सिर्फ अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं, बल्कि हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई को भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा हम कर रहे हैं। हम सारी नेगेटिव और दूसरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
हम अपने अंदर के समस्त ज्ञान को जगा रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें आंखें नहीं खोलनी है। और आपका मन अगर भटक जाए तो सिर्फ वापिस सांसों के ऊपर ले आना है। कोई हट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप इस धरती पर आए थे अपने आप को जानने के लिए, खुद से मिलने के लिए। आपने सबसे मुलाकात कर ली, लेकिन खुद से ही ना मिल पाए। और आज ये मौका है कि आप खुद से मिल लें। देखें अंदर कितनी हैरानी है। देखें अंदर कितना अंधेरा है। देखें अंदर कितनी अव्यवस्था है। आपके अंतः मन को कितनी जरूरत है। और आज आपको अपने अंतः मन की जिम्मेदारी लेनी है। ये वो वक्त है जहां आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। आपने अपने शरीर को बहुत शुद्ध किया। अब यह समय है कि आप न सिर्फ अपने शरीर को पवित्र करें, बल्कि आप अपनी आत्मा को भी निर्मल करें। इस मौके को हाथ से जाने न दें। सिर्फ आप और आपकी सांसें।
अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं। जीवन क्षण भंगुर है, आपको नहीं पता। हो सकता है अगले ही पल सांसें छूट जाए। तो ध्यान करने का समय है आज, अभी इसी वक्त। ये अंतः की जर्नी, ये अंदर की यात्रा जो आपने आरंभ की है, आपको इसे हर रोज करना है। अगर आप इसको चाहेंगे तो निश्चित तौर पर कर पाएंगे। अपनी सांसों के साथ बने रहना है और अपनी सांसों के साथ ही मस्ती करनी है, दोस्ती करनी है। कोई मंत्र नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जो चल रहा है आप उसकी दृष्टा हैं, उसको देखिए और उसके साथ एक हो जाए। जन्म जन्म के पुण्य के बाद आपको ये मौका मिला है कि आप ध्यानस्थ हैं, आप अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके को हाथ से जाने न दें।
किसी फकीर ने क्या खूब कहा था, ऐ मेरे मन, तू कितने खेल खेलेगा, तू देख नहीं रहा कि एक और जन्म निकल चला, और तू अभी भी मुझे सुख में, पैसे में, उसी की छाया में उलझाए पड़ा है। आज ये मौका है ज्ञान की कैंची से इन सारे जालों को आप काट दें और अपने आप से मिलें। ध्यानी बने, ज्ञानी बने। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें, सांसों के दृष्टा बन जाएं। सांसों से कोई हट नहीं। अगर आपका मन भटके तो इसको वापस अपनी सांसों पर ले आए। बस अपनी सांसों के साथ बने रहना है। अपने अंदर फूट रही अनंत की लहरों को देखें और उसके साक्षी बने। जिस आनंद और खुशियों को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर ही है।
अब अपना ध्यान अपनी सुंदर हृदय की ओर लेकर जाए। अपनी सांसों को इस पावन केंद्र से प्रवाहित होने दें। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। सांस लें, महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता, अनंत प्रेम को। अपने आप को धन्य महसूस करें। आपने इस जीवन में जो कुछ भी पाया उसके लिए कृतज्ञता अर्पण करें। इस असीम प्रेम और आनंद को अपने हृदय से चारों ओर फैलता हुआ महसूस करें। देखें कि एक प्रकाश के रूप में ये हर प्राणियों में, हर जीव जंतु में, हर एक के अंदर जा रहा है। सभी के अंदर कृतज्ञता और प्रेम जाग रही है, महसूस करें। आपके हृदय में जिस भाव का अनुभव हो रहा है उसे सहेज कर रखें। पूरी पृथ्वी पर प्रेम और प्यार की प्यार कैसा महसूस हो रहा है, यह देखकर उस भावना को सहेज कर रखें।
मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित हो। संपूर्ण जीवन के प्रेम को गले लगाएं और प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस लेकर आए, एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, एक नए संसार में, एक नए समय। इस खूबसूरत पल के साथ, इस खूबसूरत ऊर्जा के साथ अपने चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बनता हुआ महसूस करें। ये आपका सुरक्षा कवच, जिसके अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं अगले 24 घंटे। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर नहीं आ सकती। बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ हैं आप। अब इस ध्यान में जो ऊर्जा आपने ग्रहण की, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में समाई, उसे बैलेंस होता हुआ महसूस करें। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे धरती माँ को अर्पण करें। कहीं जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती माँ में जा रही है। कनेक्शन महसूस करें अपने आप का धरती माँ के साथ। धरती माँ को प्रेम और कृतज्ञता अर्पण करें और महसूस करें जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती माँ में समा रही है। अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करें। और आने वाले इस खूबसूरत सॉन्ग को ध्यान से सुने और इसका आनंद लें।
एक एक शब्दों को अपने अंदर उतरने। सप्पमापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने हाथों की अंगुलियों को हिलाएं, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं। जब भी आप तैयार हों, सहजता से, कोमलता से अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों
होकर रख सकते हैं। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलें। इस अनंत पलों में, इस अनंत पलों के लिए मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस सुंदर ऊर्जा को हम अपने चारों ओर क्लैप करके फैलाएंगे। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू दीदी। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। थैंक यू, थैंक so यू। much. Thank you. आई होप कि आप लोगों का ध्यान अच्छा रहा होगा और आने वाले बहुत अच्छा दी, बहुत अच्छा। Thank you, दीदी। थैंक यू दी, थैंक यू। ये गाना बहुत अच्छा था दीदी, तलाश मत कर मतलब इसके अंदर दिल के अंदर, तो वो गाना का प्लीज दे दीजिएगा ना। ओके। बहुत अच्छा वो और गाना। आने वाले मंथ में जो कल से शुरू हो रहा है, हम चक्रा ध्यान जो लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक ध्यान रहेंगे। और उसमें हम पूरे शरीर, जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है ना, हम उस पे पूरा प्रोसेस करेंगे। ये पूरा 1 मंथ का हमारा प्रोसेस रहेगा। हीलिंग प्लस उसको बैलेंसिंग करना, उसको एक्टिवेट करना एंड अलाइन करना, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को रजिस्टर करवा लें। तो आपका किसी भी तरह का कोई भी सेशन, इसका हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सेशन आपका ना छूटे, इसीलिए हम बार बार आपको इसके लिए आगाह कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। ये रजिस्ट्रेशन कल करवाने से होगा मैम? यस, आप कल तक का समय है। कल तक आप सभी के लिए ओपन फॉर ऑल है सेशंस, बट 2 जून से जो भी रजिस्टर करवाएंगे केवल वो ही रहेंगे ग्रुप में। तो बेटर है कि आप आज या कल में बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है। हम लोग नेपाल से होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्या? आपने पहले ही अफर्मेशन डाल दी कि दिक्कत हो जाती है। नहीं होगा, कर रही हूँ। सब कुछ ईज से होता है। हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ ईज से होता है। बोलना शुरू करें। अपने शब्दों के प्रति आप जब अवेयर होते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, केवल जानने से नहीं होता, उसको अप्लाई करना होता है। जब अप्लाई करते हैं तो खुद आप चेंजेस देखते हैं। यस, तो किन्हीं को कुछ अनुभव शेयर करना है या फिर इसी एनर्जी में बने रहना है? ये 5 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन है ना? नहीं, 4 मंथ्स के लिए। हमारे 2 मंथ्स आज कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि हमारा बुद्ध पूर्णिमा ध्यान, ये पूरा मंथ जो बुद्धा मंथ रहा है, और उसी तरीके से अगला मंथ जो हमारा रहेगा पूरा चक्रास ध्यान रहेंगे, और उसके आगे हमारा गीता ज्ञान के ऊपर आएगा। ओके। 2 जून को ये मैं करवाऊंगी रजिस्ट्रेशन। 2 जून को होगा। मैं समझ नहीं पाई प्रीति जी, मैं समझी नहीं। आपने पूरे 6 मंथ का एक बार में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, इसलिए आपको और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं है। आप रहेंगी, ठीक है? हीलिंग का मतलब क्या हुआ? किस चीज का मतलब? हीलिंग इवनिंग हीलिंग हीलिंग का मतलब हुआ कि अपने आप को
ठीक करना, हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना, एक भरना, अपने आप को भर सकते हैं, उस घाव का भरना, तो वो हम कर सकते हैं। जो भी हमारे इमोशंस हैं उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर। तो ये जो हमारे 7 चक्राज होते हैं ना हमारी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, वो 7 चक्राज हमारे हर फील्ड को, हमारे जो भी जीवन के हर क्षेत्र को बैलेंस रखते हैं, हर क्षेत्र को ये एक एनर्जी देते हैं। तो वो हम समझेंगे आगे, एक एक करके हर चक्रा को। तो ये 7 चक्र थे, उसको खोलने को कहते हैं। आप एक एक करके सब कुछ समझेंगे पुष्पा जी। आप जैसे जैसे सेशंस होंगे उनके बारे में हम जानकारी भी देते जाएंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और कुछ भी ना समझ में आए तब आप पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है? ये ध्यान में ऐसे कोई पहले सुना हुआ था कि ये 7 चक्र खोलने में किसी का दिमाग भी खराब हो जाता है। किसी कुछ भी खोलना नहीं है आपको। अच्छा। यही तो, जो कुछ होगा वो अपने आप घटता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान करना है। ठीक। और आपने जो कुछ भी सुना है, सुनी सुनाई बातों को सब कुछ अपने दिमाग से बिल्कुल हटा के, जो भी आपने जो जाना है उसको सब कुछ एक तरफ रख के, एक बार बिल्कुल साफ मन से, बिल्कुल साफ दिमाग से जो भी कर रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल ट्रस्ट के साथ करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी बिलीफ, कोई भी धारणा मन में बनाकर नहीं रखनी। थैंक यू। मैंने ऐसा सुना है तो ये होता है, मैंने ऐसा सुना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये भागवत गीता पे जो होगा उसमें ये श्री कृष्ण भगवान जो दर्शन दिए हैं और ज्ञान दिए हैं उसी के बारे में ना बताया जाएगा। यस, ध्यान रहेगा उसके ऊपर में। जैसे हमने पूरे बुद्धा मंत्र में बुद्धा के विजडम के ऊपर ध्यान किया, उनके विजडम के बारे में जाना, उसी तरीके से भागवत गीता का जो भी ज्ञान हमें मिला है वो हम जानेंगे और उसके ऊपर ही ध्यान करेंगे। तो हर मंथ आपके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा और भी अच्छा लेकर आए, और भी बेटर लेके आए, और आप इस जर्नी में और भी आगे बढ़ पाए। मैम हम लोग बहुत लकी आप लोगों को पाके। बहुत ज्यादा लकी, सही बात। थैंक यू सुभा जी। और भी क्लास शुरू हो सकती है क्या ध्यान के अलावा? यस, ध्यान के अलावा थोड़ा हमारी ज्ञान भी मेडिटेशन मास्टरी आएगी, जिसमें बी अ मास्टर, आप खुद मास्टर बने। देखिए हमने सीखा बहुत दिन, हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी हम सीख रहे हैं, तो हमें उसे लोगों तक और आगे लेकर जाना है। तो सीखने के साथ साथ सिखाना भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें भी तो पूरा सब कुछ सीखना होगा। तो इसके लिए भी हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, ताकि आप खुद मास्टर बने और खुद आप भी अपनी इस जर्नी में आप भी आगे बढ़े और आप भी सिखा पाए। तो ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। 7 डेज का चक्रास पे क्लास भी होगा। ये एक्चुअल में अभी तो ड्रॉप हो गया है, क्योंकि और कुछ वर्कशॉप हम लोग आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं। एक तो 4 समझौते बुक आने वाली है, वो ओपन फॉर ऑल रहेगी, और प्लस और भी कुछ सेशंस हैं वो आने वाले हैं। तो चक्रास पे जो अभी तो हम लोग ध्यान करेंगे ही पूरे मंथ और जानेंगे ही, तो फर्दर हम आगे लेकर आएंगे वो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, तो आपके जो भी सुंदर सुंदर अनुभव हैं वो ग्रुप में शेयर करें, और सोए हुए को जगाना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस पर्पस पे हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्पेस के साथ कि मेरी शेयरिंग से क्या होगा। नहीं, कोई कुछ ऐसा कुछ मन में लाना ही नहीं है। हर एक शेयरिंग
आपका हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इस भाव के साथ शेयरिंग करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए Thank you. यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।